तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और ये जो पीडीएफ है गुरु ओम ऑनलाइन क्लासेस से ली गई है, ठीक है। इनके जो टेलीग्राम है इससे लिया गया है। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इनके कोर्सेज परचेज करने के लिंक है, चाहें तो आप जाके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर कोई पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से मांग सकते हैं। हमारा बस काम है पीडीएफ्स लेके पढ़ाना, और वो उसका हम बखूबी कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हम लोगों का जो बुक चैप्टर होने वाला है वो होने वाला लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज से। ठीक है, मतलब कि आज लाइट पढ़ेंगे, दो तीन चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसमें। ठीक है, मतलब ये मानिए कि एक और ये, मतलब कि आपका फिजिक्स में टोटल चार चार ही बनेंगे। ठीक है, पांच नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। ये प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग सिद्धांत के द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। प्रकाश तरंग जो थे आई गेंस के द्वारा प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यह निर्णय लेने में सहायक करती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्रुवीकरण ये सहायक करती है। ठीक है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, मैक्सवेल ने किया था। ठीक, विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। विवर्तन होता है ये दिखाया था ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रतिभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की ध्वनि वेग में घटित नहीं होती, ध्रुवण घटित नहीं होती, बाकी विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन सब घटित होते हैं। ठीक है, इस अवरोध की ओर किनारे से प्रकाश मुड़ना कहलाता है। किसी अवरोध की कोर किनारे की ओर मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, निम्न में कौन सी सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है से व्यक्तिकरण का सिद्धांत। ठीक है, तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश विकिरण की प्रतिकृति होती है, प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरल व कण दोनों के समान। ठीक है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर सीधे लौट जाती है जिस समय आ रही है तो प्रकाश का परावर्तन है, अगर घूम के लौट रही है तो प्रकाश का विवर्तन है, कहीं और जा रही है घूम के। तो प्रकाश का ध्रुवण की घटना का सही सिद्धांत घटना में यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा दे रहा है। इस सूर्य से कितनी ऊर्जा निकलने में से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है, उसका द्रव्यमान किस दर से, 4 × 10⁻19 kg पर सेकंड -1 स्क्वायर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, वो क्या था, रोमर ने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। ठीक है, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, निर्वात में अधिकतम होता है, पानी में, हीरे में, हाइड्रोजन में, बताइए। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। माध्यम में, किस माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, और वो होती है वैसे ही रहती है। जैसे माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो तापमान में अगर वृद्धि होती तो प्रकाश वैसे ही रहेगी। ठीक है, कांच, जल व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, बताइए। वो पहले होगी, पहले जल में, फिर कांच में, फिर हीरा में। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को समय लगता है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को जो समय लगता है वो लगता है मात्र 6 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड। मिनट में कैसे लगेगा भाई। और हमारे सूर्य के पास लगभग पहुंचने में कम से कम हमें लगता है 6 मिनट। ठीक है, सूर्य के पास हमारे पास लगभग पहुंचने में 6 मिनट लगता है, 8 मिनट को चल कहीं यहाँ गलत दिया हुआ मुझे लग रहा है। ठीक है, 8 मिनट को लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्यग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है, सूर्यग्रहण के समय सूर्य का जो किरीट भाग होता है वो दिखाई देता है, कोरोना। ठीक है, पूर्ण सूर्यग्रहण कितने, पूरे सूर्यग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, पूरे जो सूर्यग्रहण होता है उसका अधिकतम समय कितना होता है, वो होता है 460 सेकेंड। ठीक है, 7 मिनट कुछ होता है। ठीक है, जब सूर्यग्रहण तब होता है जब, कब होता है सूर्यग्रहण, चंद्रमा बीच में हो तो सूर्यग्रहण हो जाएगा। ठीक है,
और चंद्रग्रहण का होगा जब पृथ्वी बीच में हो। चंद्रग्रहण की स्थिति, अमावस्या में चंद्रग्रहण एक अर्धचंद्र के दिन के पूर्णिमा के दिन। बताइए चंद्रग्रहण की अवस्थिति कब पैदा होती है? वो पैदा होती है पूर्णिमा के दिन में। सूर्यग्रहण कब होता है? बताइए सूर्यग्रहण कब होता है? एक मिनट यार, सूर्यग्रहण कब होता है बताइए? सूर्यग्रहण होता है आपका प्रतिपाद या अमावस्या के दिन, ठीक है। चंद्रग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्यग्रहण होता है अमावस्या के दिन, ठीक है। ये कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ठीक है, कटा हुआ ये हीरा जो होता है क्यों जगमगाता है, आपसे ये पूछ रहा है। पूर्ण आर्थिक आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, उसी में जो उसने जाती है वो बाहर निकल नहीं पाती, ठीक है। पानी से भरे किसी बर्तन में एक बड़ा सा सिक्का, एक बड़ा सिक्का किस कारण ऊपर, किस कारण उठा हुआ प्रतीत होता है? उठा हुआ प्रतीत होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए पैर मुड़ा हुआ एक छोड़ा दिखाई देता है। सही, अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन कारण, ठीक है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो ये इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसे व्याख्या की जा सकती है कैसे? अपवर्तन विवर्तन परागम्य परिघटना के आधार पर, ठीक है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? बताइए। ये उठी जाएगी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है? अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है और वो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है। पानी में डूबी हुई लड़की सॉरी लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से किसके कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रकाश आता है अधिक सघन से विरल माध्यम की ओर, ठीक है। तो अधिक सघन से विरल माध्यम की ओर तापमान कोण आंतरिक कोण के अधिक के साथ, ठीक है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। मृग मरीचिका, ठीक है, बनने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, व्यक्तिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए क्या कहते हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, ठीक है। टोटल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। पेट अथवा पेट शरीर के अंदर अन्य कार्यों, आंतरिक कार्यों के अन्वेषण के लिए उपयुक्त तकनीकी को एंडोस्कोपी के आधार पर, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, ठीक है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? और वो होता है अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, आप नहीं, यदि प्रकाश क्या होगा? यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, ठीक है। चटका हुआ कांच चटक चटक किला प्रतीत होता है, चटका हुआ कांच चटक किला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। इंद्रधनुष बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, इंद्रधनुष जब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, ठीक है। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है। एक रंग से बनता है, सफेद से बनकर 7 रंग बन जाते हैं, ठीक है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संबंधित माध्य युग में आंतरिक कोण से अधिक आपतन कोण के सघन में विरल माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश किरण के अंतर्गत होता है और वो होता है एक समग्र आंतरिक परावर्तन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि या दृष्टि, दो दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, ठीक है, और वो होता है 2 और 3। कोई व्यक्ति निकट वस्तु से स्पष्ट दिख नहीं सकता, ठीक है। आंख के निकट समानता से दूर हट जाती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिनमें लेंस के 2 सटे होते हैं, उनको नेत्राकार लेंस और नेत्रक होते हैं। किस कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है? किस प्रकार प्रकाश नीला? प्रकीर्ण के कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी क्या बदल जाती है? इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, ठीक। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों दिखाई पड़ता है? नीले प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है, ठीक है।
वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से धूल कण की वजह से होता है। ठीक, चंद्र सतह पर परीक्षक को एक दिन में दिन के समय आकाश दिखाई देता है काला। ठीक है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतर स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरी हुई प्रकाश की किरण की वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? बताइए, अपसारी लेंस अभिसारी लेंस किस तरह का व्यवहार करेगा वो बुलबुला? वो बोला अपसारी लेंस के भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, यातायात सिग्नल में लाल रंग प्रकाश प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि क्यों करते हैं? प्रकाश लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम प्रक्षेपित होता है। ठीक है, मतलब लाल रंग का जो इधर उधर भागते हैं प्रकाश वो सबसे कम होता है, वो सीधे जाता है। ठीक है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला किससे प्रतीत होता है बताइए? प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकरण के कारण। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण होता है? बताइए, प्रकाश के प्रकरण के द्वारा। ठीक है, इंद्रधनुष में किस रंग के कारण विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग के कारण विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी रंग के कारण विक्षेपण अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में कितनी ऊंचाई पर होते हैं, वे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू त्रुटिहीन होता है? सूखा बालू चमकीला इसलिए दिखाई देता है, इसका कारण परावर्तन है। ठीक है, पेरिस को बनने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? पेरिस को बनाने में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बढ़ना किस परिघटना के कारण है? देखिए, व्यक्तिकरण तो होगा। ठीक है, तो ये में बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण। ठीक है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेंस नहीं दर्पण प्रयोग करेंगे। इनमें से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम नहीं है? और वे तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लालिमा होना। ठीक है, अपवर्तन का परिणाम नहीं। ठीक है, ये परावर्तन है, लालिमा होना। ठीक है, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों को कैसा अवतल दर्पण मतलब कैसा दर्पण प्रयोग होता है? और वो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं वो लोग। ठीक है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में परावलयी दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए आपको कौन सी दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी दाढ़ी बनाने के लिए? ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग इनमें से कौन सही है बताइए, कौन सा सही है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनती है? रेटिना, कार्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना पर। ठीक है, बताइए कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। ठीक है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी व्यक्ति की आधी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। समांतर अगर रखी गई है तो अनंत होगी। ठीक है, दो समतल दर्पण में 90 डिग्री कोण पर रखा गया, उनके मध्य एक मोमबत्ती चल रही है, तो दर्पण की मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब होंगे? 90 डिग्री कोण पर रखा गया है ना, तो उसके जो होंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु की 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? अभी हम लोगों ने पढ़ा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, यदि एक व्यक्ति के दो समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो बीच खड़ा व्यक्ति तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखाएंगे? और अगर 60 पे है तो बीच खड़ा व्यक्ति के प्रतिबिंब जो होंगे 5 होंगे। ठीक है, अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है? अभिसारी लेंस वह होता है जो कीड़े एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो कीड़े फैलाता है। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्धारण होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करता है जैसा पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करता है जैसा अवतल लेंस काम करता है। ठीक है, हम पृथ्वी के
पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समांतर किरण पुंज है, ठीक है, समांतर किरण पुंज। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता है, फोकस की है, ठीक है, लेंस की क्षमता मापते हैं डायोप्टर से, ठीक है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकस 25 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? एक लेंस की फोकस फोकस फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। +4D, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? अगर 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता +5D। यदि किसी लेंस एनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता कितनी बढ़ जाती है? इसकी क्षमता घट जाती है, ठीक है। प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, और वो हो जाता है प्रकाश वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों के विभक्त हो जाती है, और वो होती है विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों के मेल से बना है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। क्या सबसे अधिक विचलित होता है? ठीक है, एक मिनट। बैगनी, ठीक है, सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी, और सबसे कम होता है लाल। प्रकाश का निम्नलिखित कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? वो लाल, ठीक है। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है, बताइए। वे मूल रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया सके। 3 मूल रंग है, बताइए 3 मूल रंग कौन से हैं? नीला, हरा, लाल, ठीक है। श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया कहते हैं, बताइए। वर्ण विक्षेपण, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? वो है पीला, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है लाल की, ठीक है। निम्न में से कौन सा सम्मिश्रण रंग दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ठीक है। सर्वाधिक सुविधाजनक होता है हार लाल और हरा, ठीक है। एक अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या कर पाता है? देख पाता है, परावर्तित कर पाता है, ठीक है। हरी पत्ती और पौधा लाल रोशनी रखने पर कैसे दिखाई देती है? हरी पत्तियां लाल रोशनी पर देखने पर काला दिखाई देंगी, ठीक है। कुछ परिवहन वाहनों में आंतरिक पीली बत्तियां होती हैं, इसके इस्तेमाल के लिए क्यों किया जाता है? पीली बत्तियां क्यों किया जाता है? पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है और इसकी सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने की क्या तरीका है? प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ठीक है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, लाल कांच को अधिक हरा दिखाई देगा, ठीक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्घ्य द्वारा, ठीक है। सूर्य की किरणों को कितनी सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की जो किरणों में होते हैं पूरे 7 रंग होते हैं, ठीक है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में प्रमुख 2 रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में प्रमुख 2 रंग कौन से होते हैं? और वो होते हैं, प्रमुख रंग कौन सा? 2 रंग नहीं, प्रमुख रंग लाल, नीला और हरा, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी, ठीक है। जब प्रकाश के लाल व हरा नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम होगा, परिणाम क्या होता है बताइए? सफेद हो जाता है। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है फिल्म, ठीक है। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? और वो किया जाता है उत्तल, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर वस्तुओं की फोकस करने में आंख की योग्यता कम कहलाती है, आंख की योग्यता कहलाती है प्रेस बायोपिक, ठीक है, प्रेस बायोपिया। आयरिस का काम क्या होता है? आयरिस का काम जो होता है वो आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना।
दृष्टि पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, ठीक है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। एक मिनट यार, की क्या, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आंख के किस भाग पर आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, वो है आइरिस करती है। नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है, ठीक है। मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित हो जाती हैं, और वो होती हैं रेटिना से, ठीक है। मानव की आंख स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि दोष में कौन सा है। अगर दूर की वस्तु नहीं देख पाता स्पष्ट रूप से तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, निकट की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक है। नजदीकी से वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से रोग मुक्त के लिए होता है, उसके लिए लगाते हैं अवतल लेंस, ठीक है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं है था, निकट दृष्टि दोष की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस ले जाता है, दूर दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति में उत्तल लेंस ले जाता है। बुढ़ापे में दूर दृष्टिता का वो खराब होती है जिसमें लेंस होता है बहुत अधिक छोटा हो जाता है, ठीक है, लेंस जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है, ठीक है। वर्धांता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, वर्धांता को जो लेंस से दूर किया जा सकता है उत्तल लेंस बेलनाकार नहीं है, इसमें कोई लेंस से नहीं दूर किया जा सकता, ठीक है। जरा दृष्टि दोष का उपयोग बाईफोकल लेंस से दूर कर देता है, जरा दृष्टि दोष बाईफोकल लेंस से दूर किया जाता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। मानव नेत्र कैमरे के सामान्य आता है, इसमें एक लेंस निकाय होता है और नेत्र क्या बनाता है, ठीक है। एक लेंस निकाय है और लेंस क्या बनाता है, आइरिस पर, पिंड पर प्रतिलोम और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। निकट दृष्टि दोष और सूची उपता, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। निकट निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग लगाते हैं अवतल लेंस, ठीक है। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, हाँ। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष बेलनाकार, ठीक है। अबिंदुकता द्विफोकस लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, ठीक है। तो 1 का 4 2 का 1 देखते हैं इसमें, 1 का 4 2 का 1, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चश्मा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना होता है, ठीक है। चश्मा प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, ये तो सही है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, ये भी सही है। ज्यादा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकस लगाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। अभिज्ञता के उपचार तो बायोफोकस लेंस लगे, ये बिल्कुल सही है, ठीक। दूर दृष्टि निवारक के लिए कम ले जाता है, दूर दृष्टि निवारक के लिए काम में ले जाता है। अभी हम लोग पढ़े दूर दृष्टि के लिए ले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, निवारक के लिए काम कर रहा था दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के अवतल लेंस के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मायोपिया का तात्पर्य क्या है, मायोपिया का तात्पर्य होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की स्पष्ट वस्तु नहीं देख पाता, वह किस रोग से पीड़ित है। 10 मीटर से दूर नहीं देख पाता तो व्यक्ति भाई किस रोग से पीड़ित है, वो मायोपिया से पीड़ित है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, 1 मीटर से कम दूरी की स्पष्ट वस्तु को नहीं देख पाता, व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, बताइए। वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन क्या है, एक ज्योति फ्लक्स का, बताइए, ठीक है। दूरबीन क्या है, दूरबीन दूर की वस्तु देखी जाती है, याद है यार। घड़ी साज घड़ी की बारीक पोजों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जो घड़ी बनाते हैं घड़ी की बारीक पोजों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपसे यही पूछ रहा है। आवर्धक लेंस, ठीक है। जीव विज्ञान
प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं और जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और वो किया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाश तंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तु के लिए देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सरल सूक्ष्मदर्शी ने। दूरबीन का आविष्कार किया था इसमें तो ये होता है, दूरबीन का आविष्कार कर दिया था गैलीलियो ने, ठीक है। आवर्त लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। आवर्त लेंस प्रयुक्त होता है निकट दृष्टि के सुधार हेतु, ठीक है। अवतल लेंस, आवर्त नहीं अवतल लेंस, ठीक है। थोड़ा देखते रहिएगा स्क्रीन के साइड, बोलता कभी कभी कुछ और हूं मैं। 141 है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि क्यों प्रतीत होता है? वह उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है। तंतु प्रकाश के तंत्र संचार में संकेतक किस रूप में प्रभावित होते हैं? प्रकाश तरंग में। तारे टिमटिमाते हैं कैसे? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाता है। निम्नलिखित प्रकाश में कांचों के किस प्रकार का पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? बताइए किस प्रकार का विच्छेदन कर सकता है? शुष्क कांच में, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रकार के किसको पौधे का तीव्र अवशोषण होता है? निम्नलिखित में प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन पौधों का प्रकाश तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल, ठीक है। निम्नलिखित परिघटनाओं का विचार कीजिए, ठीक है। दृष्टि भ्रम है, इनमें से कौन सा दृष्टि भ्रम है बताइए? देखिए, गोधूली में सूर्य का अमाम ये दृष्टि भ्रम है, ठीक है। और उषा काल में सूर्य का रंग ये भी दृष्टि भ्रम है। उषा काल में चंद्रमा का देखना ये भी दृष्टि भ्रम है, ठीक है। तारों का टिमाटा ये परिवर्तन है, ठीक है। अपवर्तन परिवर्तन, आकाश में ध्रुवीकरण का दिखना ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होते हैं। लाल प्रकाश के तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक क्या होते हैं? अधिक होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन कथन और कार्ड बताइए? प्रकाश दृश्य प्रकाश के लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होते हैं, ये गलत है, ठीक है। लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य की हरे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, ये सही है, ठीक है। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा होती है किसमें? नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में हो गुजरती हैं तब कौन सा परितत्व प्रभावित होते हैं? बताइए कौन सा परितत्व प्रभावित होते हैं? केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे में प्रवेश करता है तो उसके कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे चीजें दिखाई देती हैं, यह कारण है तो कारण है आगम प्रतीक कुछ में अंकुलित के लिए, ठीक है। पुतली के आकार में परिवर्तन के लिए, बताइए। आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होने के लिए, ठीक है। आयरिस काम करता है, ठीक है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ की एक तल में बिंदु केंद्र पर दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? अबिंदुकता होती है, ठीक है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है अवतल लेंस, ठीक है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वो प्रकाश के विकिरण परावर्तन पर कार्य करते हैं। जब वह सूर्य क्षैतिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण है, लालिमा युक्त दिखाई देने का कारण क्या है? और वो है प्रकाश, लाल प्रकाश का वायुमंडल दौरान न्यूनतम प्रकरण होना, ठीक है। श्वेत प्रकाश की नली में कैसा पैदा श्वेत प्रकाश को नली में कैसा पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश का प्रकरण होता है, रंगों को अलग करने का तरीका नहीं। 7 रंग होते हैं, प्रिज्म के रंगों को अलग किया जा सकता है, प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इनमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई दे सूर्य कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से सूर्य कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। यदि साबुन को दो विभिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगी? ठीक है, क्या घटित होगी? छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला को बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ठीक। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। प्रकाश की गति किसके किसके बीच से होकर जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति जो है भार का न्यूनतम होता है, ठीक है। एक मिनट, कांच में न्यूनतम होता है, ठीक है, ये गलत है। जिसे तारे के रंग का पता चलता है उसके ताप का, ठीक है, भार का नहीं, ताप का। देखिए, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों के विचार कीजिए। स्थलीय तापन और होता है प्रकाश परिवर्तन, ठीक है। आइंस्टीन के ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण में सी घोतक होता है। सी किसका घोतक होता है? प्रकाश के वेग का, ठीक है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? किस तिथियों में? 21 जून को। उत्तरायण सीधा होता है, ठीक है। सोडियम वाष्प लैंप सड़क के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश एक वड़ी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। खतरे का सिग्नल लाल रंग में बनाया जाता है, लाल का प्रकरण सबसे कम होता है, बताइए। आर ए की सही व्याख्या है और आर ए दोनों सही है। बरसात के दिन जल पर छोटी तौलिया तैलीय परतों की चमकीले रंग दिखाई देते हैं। ये कारण है, इसके कारण है प्रकीर्ण प्रक्षेपण अपवर्तन ध्रुवीकरण, बताइए। यह है परिक्षेपण है, ठीक है। तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है तथा उन्हें निशाना कैसे लगाना चाहिए? मछली के सीधे मछली पर बिल्कुल नहीं, मछली पकड़ेगी पानी के सतह के ऊपर नहीं, जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, मछली जहां दिखाई दे उसके नीचे। देखिए, जहां मछली दिखाई दे उसके थोड़ा सा नीचे मारने पे मछली पकड़ में आएगी। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? बताइए, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? और वो सीधे है प्रकाश की। विकर्ण की कण प्राकृतिक में पुष्टि किससे की जाती है? और वो की जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव से, ठीक है। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से प्राप्त होता है? दोनों सिलियरी मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर होने से आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, ठीक है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला, ठीक है, काला। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर आभासी गहराई दिखाई, वास्तविक गहराई की बराबर, वास्तविक गहराई से कम, वास्तविक गहराई से अधिक, बताइए। वास्तविक गहराई से कम दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ महसूस होगा, ठीक है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम जो है वो प्रदीप्त से संबंधित है, ठीक है। आवर्तक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, बताइए। जो सही है वो है अवतल लेंस, अब परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। प्रकाशीय तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रोग्रामिंग होता है क्योंकि वह एक ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह एक परिघटना का आधार है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तन कांच के अपवर्तन से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो प्रकाश हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देखते हैं क्या भाई मेल क्या है।
तो पहला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ रेशम में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? धनावेशित हो जाती है, ठीक है। किसी अवशोषी चालक का संपूर्ण अवशेषक उसके किसी अवशोषी अवशेषी चालक का संपूर्ण आवेशक उसकी क्या होता है? उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ठीक है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल कूलाम का नियम है, ठीक है। किसका नियम है? कूलाम का नियम है, ठीक है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य बल का विद्युत बल्ब का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। समान आवेशों में होता है, समान आवेशों में क्या होता है? समान आवेशों में होता है विकर्षण होता है, ठीक है। विकर्षण होता है, ठीक है। एक एबोनाइट की छड़ को बल्ली की खाल में रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होता है? एबोनाइट की छड़ जो होता है धनावेशित हो जाती है। धातुओं के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच लगने वाले वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह नियम किसने दिया था? यह नियम दिया था कूलाम का नियम था, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में कोई धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापी जाती है। इस बिंदुओं के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? इस बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को विभवांतर को कहते हैं, ठीक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी, ठीक है। अति चालकता का लक्षण है, अति चालकता का लक्षण है उच्च पर गम्यता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है निम्नलिखित में से कौन? और वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में उच्च तापमान और शुद्धि मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्धचालकता कहते हैं, ठीक है। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन विद्युत चालकता घटी रहती है, ठीक है। घटती रहती है, ठीक है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है? इससे विद्युत प्रतिरोध निम्न होता है, ठीक है। प्रतिरोध इसमें निम्न होता है, विद्युत कोई प्रतिरोध नहीं होता। आराम से घूमो जहां घूमना है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, ठीक है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वो क्या है? समान विभव धारा होता है। प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में किस द्वारा बदला जा सकता है? प्रतिवर्ती धारा को विद्युत धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है, ठीक है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संक्रमित किया जाता है, इसका कारण है? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है यदि लघु पतन हो जाए तो तार भूमि में चली जाएगी, ठीक है। यदि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है क्यों होता है? सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित होती है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय योग होता है, किसी परिपथ में मिलने वाली बिंदु की धाराओं के बीजीय योग होता है, उसका बीजीय योग होता है 24 का हो जाएगा 0, ठीक है। एक चालक प्रतिरोध 444 ओम है और इसमें 110 वोल्ट है, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 0 पॉइंट सॉरी 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 ये गुणा भी तो होगा ना, 0.25 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा क्या? ओम, ठीक है। घर में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, घर में लगे पंखे बल्ब आदि होते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, किस क्रम में बताइए? वो होते हैं समांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम है, यह होता है ओम का नियम, ठीक है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह है ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 16 गुना हो जाएगा, है बहुत बढ़िया। ओम का नियम परिभाषित करता है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है आप बताइए? ओम का नियम जो परिभाषित करता है क्या करता है? धारा और वोल्ट दोनों।
विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। एक तार की लंबाई एल मीटर है और तार की खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले से 2 गुना। सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है। सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ऋण इलेक्ट्रॉन होता है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। एक मिनट, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, ठीक है। और धन इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन की छड़, ठीक है। और इलेक्ट्राइड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ध्रुव वक्र होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सूक्ष्म सेल है प्राथमिक सेल, ठीक है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक चढ़ाने की परत को हम लोग गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा कहते हैं? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाएगा विभवांतर तो उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमणानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम था ओम का नियम है, ठीक है। फैराडे संबंधित है, फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे के नियम से किससे संबंधित है? फैराडे का नियम विद्युत अपघटन संबंधित है। एक फ्यूज का तार उपयोग डैश के लिए किया जाता है। एक फ्यूज का तार उपयोग डैश के लिए किया जाता है। अधिक धारा प्रभावित के समय विद्युत प्रतिरोध को तोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। घरेलू परिपथ उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा तार किस धातु की बनी रहती है? उस धातु से बनी रहती है जिसका गलनांक कम हो, क्या हो? जिसका गलनांक कम हो, ठीक है। फ्यूज तार तार को इन लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। फ्यूज तार को इन लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। किन लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ठीक है। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज की सुरक्षा उपकरण है जो टैस रूप में लगा हुआ होता है, इसका निम्न गलनांक होता है, ठीक है। एक विद्युत सर्किट के ऊपर फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रभावित होने वाले विद्युत विद्युत धारा को रोकने के लिए, ठीक है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। समांतर प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, वो बनाई जाती है लेड और टिन की मिश्र धातु से, ठीक है। एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण होना आवश्यक है? और वो गुण होना आवश्यक है कम लंबाई, निम्न गलनांक और विद्युत मिश्र धातु पतला तार, ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनता है टंगस्टन का, ठीक है। बल्ब तोड़ने पर तेज आवाज आती है। बल्ब तोड़ने पर तेज आवाज आती है, क्यों आती है? बल्ब के अंदर निर्वात वायु तेज से प्रवेश करती है तो आवाज आती है, ठीक है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाली जाती है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से टंगस्टन तंतु में अपचयन को रोकने के लिए, ठीक है। बिजली के बल्ब में मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद आता है क्योंकि ट्यूब विद्युत की ट्यूब ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और उसमें रासायनिक कोई ऊर्जा नहीं लगता, ठीक है। विद्युत बल्ब में तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका क्या होता है? इससे उच्च गलनांक होते हैं। नाइक्रोम के तार हीटर एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि क्यों उपयोग होता है? यह विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है, इसके तप्त लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनते, ठीक है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश लाइट में परिवर्तित होता है? और वो होता है 60 से 70%। विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रभाव का आधारित लघु उपकरण है और वो लघु उपकरण क्या है? विद्युत हीटर, ट्यूबलाइट और विद्युत बल्ब और उपयुक्त सभी, ठीक है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे का उपयोग होता है तो लैंप में द्वारा यूनिट कितना खर्च होता है? 100 वाट घंटे एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है तो होता है कितना? 1 यूनिट का यूज होगा। 100 वाट घंटा का बिजली के वो 10 घंटे के लिए 5 रुपए प्रति यूनिट की चलता है तो 1 यूनिट का यूज करता है 5 रुपए प्रति प्रति यूनिट के लिए। बताइए कितना रुपये लगेगा? 1 ही रुपये लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा का। बिजली की खपत बिल किसके समान पर आधारित होती है? और वो होता है वोल्टेज की। 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगा
एक इकाई। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ी चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ी चालक बनाए जाते हैं, तड़ी चालक बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं बताइए? तांबे से, ठीक है। ए कारण और दिए गए कथन गलत से होते चलेंगे। तड़ी चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। ये आवेशों को पृथ्वी तक भेजते हैं, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने के लिए चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है, ये कारण क्या है? ये है तंतु का प्रतिरोध धारा की अपेक्षा अधिक होगा, ठीक है। निम्नलिखित धातु में से कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक नहीं है, वो होता है सिलिनियम, ठीक है। सूक्ष्म सेल निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होती है? सूक्ष्म सेल अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। समांतर प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 6500 केल्विन, ठीक है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध का निर्माण की कोटि क्या है? 10 की पावर 6 ओम, ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का? तो यूरेनियम का। माइका क्या है? माइका क्या है? उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका, ठीक है। जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का समांतर ताप होता है, वो होता है 3000 से 3500, ठीक है। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किसके मापने की? विद्युत धारा की मापने की इकाई है, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह के विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह के विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? और वो स्रोत हो सकता है सौर सेल, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? मोटर है, ठीक है, विद्युत मोटर है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किससे द्वारा होता है? और वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, ठीक है। एकीकृत एकीकृत परिपथ में उपयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? वो होती है सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाले युक्त को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा को ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसमें? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज को अपचयन करने के लिए, अपचयन उपाचन करने के लिए। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग लाने वाली वस्तु है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग लाने वाली वस्तु है, और वो है पारा तथा वाष्प आर्गन, ठीक है। पारा वाष्प आर्गन, ठीक है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, क्यों? आधार सिरे से, ठीक है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देते हैं, निम्न से कौन सा कथन सही है? और कथन सही है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग होता है, वो होता है प्रतिरोधकता को कम करना, ठीक है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब, ठीक है। यदि किसी पारोपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं, ठीक है। यदि किसी प्रतिरोधकता तार की लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? उसका प्रतिरोध बढ़ता रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, क्या रहता है? कम दाब पर पड़ा है। बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए उपयुक्त संसाधन है, वो क्या है? रेगुलेटर, ठीक है। पंखे की गति बदलने के लिए, ठीक है। खंभे नहीं, पंखे की, ठीक है। एनसीबी में जो लघु पतन शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति काट देता है, काम करता है, कैसे काम करता है? धारा को तापन प्रभाव पर, ठीक है। एक बोलो, 1 वोल्ट में कितने 1 वोल्ट कितने बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल कूलम के बराबर होता है, ठीक है। जब साबुन का बुलबुला अवशोषित किया जाता है, तब आवेशित किया जाता है, तब क्या होता है? वो फैलता है, ठीक है। डायनामो एक मशीन है जिसका काम है, डायनामो क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। एक प्रभावी चालक संबंधित रखता है, एक प्रभावी चालक विद्युत चुम्बकीय संबंधित रखता है। कौन सा उपकरण विद्युत मोटर को प्रतिरोध को मापता है?
कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, और वो होता है ओम का मीटर, ठीक है, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। अब है चुंबकत्व, ठीक है, और इसको मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर लिया जाए चुंबकत्व को, ठीक है। एक मिनट रुकिए, बस देख लेते हैं कितना है। 44, 45, 42 है, 42 है चुंबकत्व, ठीक है। और आधुनिक भौतिक तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, 35 से 44, मान लीजिए कि 10 पेज अगले नेक्स्ट वीडियो में 10 पेज, ठीक है। ये कंप्लीट करते हैं चुंबकत्व, ठीक है, चुंबकत्व को कंप्लीट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट चुंबकत्व, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है चुंबकत्व का, स्थायी चुंबकत्व किस स्थिति में किया जा सकता है, स्थायी चुंबकत्व किस स्थिति में किया जा सकता है, आपसे पहला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, ठीक है। बताइए स्थायी चुंबकत्व, एक मिनट ये थोड़ा चेंज कर लिए, ठीक है। स्थायी चुंबकत्व, एक मिनट रुकिए, इस्पात में, ठीक है, स्थिति में चुंबकन इस्पात में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से, ठीक है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि अधिक चुंबकत्व प्राप्ति और अधिक धारण क्षमता कारण, ठीक है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, ठीक है। यदि चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, दोनों किनारों पर उनकी आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है। किस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम होती है किस चुंबक की आकर्षण शक्ति जो होती है वो मध्य में होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताइए। असत्य कथन, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, बिल्कुल सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, बिल्कुल सही है। एक विगल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, एक विगल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये भी सही है। फिर चुंबक के बीच से तोड़ने पर उसके ध्रुवों को अलग अलग हो जाते हैं, ध्रुव अलग अलग नहीं है, ध्रुव नया ध्रुव बन जाएंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है गॉस होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स अलग है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। इनमें से कौन चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ नहीं है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है तांबा, ठीक है। लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है। निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय पदार्थ है, अनचुंबकीय पदार्थ है, और वो है अनचुंबकीय पदार्थ जो है वो है आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लोहा है, ठीक है। लोह अचुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, उसे डोमेन कहते हैं। वन डोमेन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, वन डोमेन में परमाणु की संख्या 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक होती है, ठीक है। 10 की पावर 18 समझ रहे हो, एक, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 10 की पावर 18 है। और इसी में आगे बढ़ जाए तो 18, 19, 20, 21, ठीक है। स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है, स्थायी चुंबक जो होते हैं वो किस पदार्थ का बना होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। स्थायी चुंबक होते हैं पैरामैग्नेटिक से, फेरोमैग्नेटिक से बनते हैं, ठीक है। मुक्त चुंबक की निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, मुक्त चुंबक की निलंबित सुई होती है उत्तर से दक्षिण दिशा में टिकती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा की इकत करती है, चुंबकीय कंपास की सुई होती है चुंबकीय उत्तर ध्रुव और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव में इकत करती है। निम्न में कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ जो होती है वो होती है पीतल। स्टील को चुंबकीय चुंबकीय करना कठिन है, क्योंकि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण, ठीक है। चुंबकीय एक स्वतंत्र के रूप में, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है। निम्न से कौन सा एक प्राकृतिक में अनचुंबकीय है, ऑक्सीजन एक अनचुंबकीय है, ठीक है, जबकि लोहा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है, विद्युत अचुंबकीय है और वो है तांबा, ठीक है, जबकि निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम चुंबकीय है, ठीक है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच की जो कोण होती है उसे चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। निम्न से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, और वो है एल्युमिनियम, ठीक है। इनमें से कौन सा चुंबकीय है, निम्न में कौन सा चुंबकीय है, वो है बिस्मिथ।
एक शक्तिशाली चुंबक है। एक शक्तिशाली चुंबक क्या है? केवल लोहा उसके मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रकर्षित नहीं करता, प्रतिकर्षित नहीं करता। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित वस्तु सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? निम्न कोण कहते हैं, ठीक है। नमन कोण कहते हैं या निम्न कोण कहते हैं। यदि किसी चुंबक पदार्थ के चुंबकित किया जा सकता है, किसी चुंबक पदार्थ को चुंबकित किया जा सकता है कैसे? और थोड़ा से पीट कर गर्म करके, ठीक है। विचुंबकीय किया जा सकता है, ठीक है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था, चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था और स्टेट द्वारा, ठीक है। ध्रुवों पर निम्न नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अंश भौगोलिक अक्ष के समान कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? मुक्त रूप से अगर लटकी हुई तो 18 डिग्री का, ठीक है। एक स्थिर चुंबक हमेशा आदर्श दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, क्या दर्शाती है? एक स्थिर चुंबक उत्तर व दक्षिण दिशा दर्शाती है, ठीक है। फ्लक्स घनता, ठीक है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता अनुपात किस माध्यम में होता है? फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र का घनता अनुपात जो माध्यम होता है वो होता है परागम्यता, ठीक है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु के अनचुंबकीय बनाई जाती है क्या कहलाती है? वह धातु को अनचुंबकीय बनाई जाती है वो है डेमेटाइजेशन, ठीक है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो होती है किस तरफ संकेत करती है? वो हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है, बाएं पूछ रहा है ना, बाएं हाथ का नियम दर्शाता है एंथेसिस, ठीक है। विद्युत चालकता के बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो, ठीक है। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? कि चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ये तो सही है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय आर्स्टेड को जाता है, ये भी सही है। यदि कंपास चुंबक के निकट रखा जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ना रुककर किसी विशेष दिशा में विस्तृत होगी, ये भी सही है, ठीक है। ठीक रहता है, चुंबकीय क्षेत्र की धारा आसपास चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न नहीं होती, ये नहीं है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न से किसके द्वारा किसको बनाने में किया गया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न से किसको बनाने में किया जाता है? और वो होता है जनित्र, ठीक है। जनित्र समझ, जनरेटर। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है। डायनेमो विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत है, डायनेमो विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव का, ठीक है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, विद्युत मोटर जो होती है निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है और वो होती है फैराडे का नियम, ठीक है। ट्रांसफार्मर को कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोग होता है? ट्रांसफार्मर कोड बनाने के लिए नर्म लोहा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, ट्रांसफार्मर सिद्धांत आधारित है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने के प्रयुक्त होता है, ठीक है। लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम जो कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है लेंज का नियम, ठीक है। समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा होनी चाहिए, समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर, ठीक। दिसूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? दिसूचक का प्रयोग किसका? चुंबकीय शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता, जबकि उत्तर दिशा ज्ञात करने की, उत्तर दक्षिण दिशा, चुंबक की ध्रुवता और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। दंड चुंबक के संबंध में कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? और एक मिनट, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष से अनुलंबन काटता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, ये क्या है? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, ठीक है, तीसरा ध्रुव कहलाता है, तीसरा ध्रुव परिणाम कहलाएगा, परिणामी ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, बताइए। हमेशा होता है ये दक्षिण से उत्तर, ठीक है। लोहा का क्यूरी ताप क्या है? लोहा का जो क्यूरी ताप है, ठीक है, वो क्या है? वो 780 डिग्री सेल्सियस है। चुंबकीय चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों के लिए आवश्यक भाग है? बुलाने के घंटे, धुलाई मशीन, पंखा उपयुक्त सभी, ठीक है। विद्युत रेखा पर नीति कोण का मान क्या होता है? विद्युत रेखा पर नीति कोण का मान जो होता है क्या होता है? वो होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी, और इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा और इसमें ये मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
36 से लेकर 44 तक, ठीक है। वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि 1 2 और उसके बाद विविध यही पढ़ेंगे हम लोग। 42 43 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। 42, बस 42 तक यहीं तक, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हो दिवाली से पहले हम लोग इसके बाद कंप्लीट करने वाले हैं केमिस्ट्री, और उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, दिवाली से पहले ही, ठीक है। तो हम लोग का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं अभी थोड़ी देर में ही और शाम को एक केमिस्ट्री क्लास ले लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, मिलते हैं, बाय बाय।